जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान श्री राम के भक्त बालीपुत्र अंगद वनवास के समय भगवती जानकी का अन्वेषण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम ऋषि मुख पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव का पक्ष लेकर उन्होंने वानर राज बाली को मारा। मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को उन सर्वेश्वर के चरणों में अर्पित किया। बाली ने कहा, यह तनय मम सम विनय, बल कल्याण प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। प्रभु ने अंगद को स्वीकार किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, किंतु युवराज पद पर बाली कुमार अंगद का ही रहा। अंगद ने भगवान की इस कृपा को हृदय से ग्रहण किया। श्री सीता जी को ढूंढते हुए जब वानर वीरों का दल दक्षिण समुद्र तट पर पहुंचा और गिद्धराज संपाति से यह पता चला कि जानकी जी लंका में हैं, उस समय यह प्रश्न सामने आया कि 100 योजन समुद्र पार करके लंका में कौन जाए। इस पर युवराज राम काज के लिए लंका जाने को तैयार हो गए थे, परंतु जामवंत जी ने उन्हें नहीं जाने दिया। हनुमान जी लंका गए और वहाँ के समाचार ले आए। भगवान की कृपा से समुद्र पर सेतु बांधा गया। असंख्य वानरी सेना लंका के त्रिकूट पर्वत पर उतर गई। अब प्रभु ने अंगद जी को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। श्री राम ने अंगद के विषय में वहाँ कहा है, बहुत बुझाई तुम्हि का कहूँ हूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ हूँ। अंगद जी के इस दौत्य कर्म को ठीक ठीक समझना चाहिए। श्री हनुमान जी रावण से मिल चुके थे। उसे साम नीति से समझाने का जो प्रयत्न उन्होंने किया वह असफल हो चुका था। उसी को फिर दोहराना बुद्धिमानी नहीं थी। रावण अहंकारी है, वह शिक्षा सुनना ही नहीं चाहता। प्रलोभन का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, यह पता लग चुका था। अब तो हनुमान जी के कार्य को आगे बढ़ाना था। डांटकर, भय दिखाकर ही बुद्धिहीन अहंकारी लोगों को रास्ते पर लाया जा सकता है। यदि रावण न भी माने तो उसके साहस को तोड़ देना, उसके अनुचरों को भयभीत कर देना आने वाले युद्ध की दृष्टि से आवश्यक था। अंगद जी ने यही किया। रावण की राजसभा में उनकी तेजस्विता, उनका शौर्य अद्वितीय रहा। श्री राम सर्वेश्वर हैं, उनके सेवक की प्रतिज्ञा त्रिलोकी में कोई भंग नहीं कर सकता। यह अविचल विश्वास अंगद में था। इसी से उन्होंने रावण की सभा में प्रतिज्ञा की, जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर हूँ राम सीता मैं हारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। इस प्रतिज्ञा का दूसरा कोई अर्थ करना अंगद के दृढ़ विश्वास को न समझना है। रावण नीतिज्ञ था। उसने अनेक प्रकार की भेद नीति से काम लिया। उसने सुझाया कि बाली मेरा मित्र था, वे राम लक्ष्मण तो बाली को तुम्हारे पिता को मारने वाले हैं। यह तो बड़ी लज्जा की बात है कि तुम अपने पितृघाती का पक्ष ले रहे हो। अंगद ने रावण को स्पष्ट फटकार दिया, सुनु सठ भेद हुई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। जब रावण भगवान की निंदा करने लगा तब युवराज उसे सह नहीं सके। क्रोध करके उन्होंने मुट्ठी बांधकर दोनों भुजाएं भूमि पर बड़े जोर से दे मारी। भूमि हिल गई। रावण गिरते गिरते बचा। उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। उनमें से 4 मुकुट अंगद ने उठाकर भगवान के पास उछाल दिए। इतना शौर्य दिखाकर, इतना पराक्रम प्रकट करके
जब वे प्रभु के पास आए और जब उन दयामय ने पूछा, रावनु जातु धन कुल टीका, भुजबल अतुल जासु लग लीका, जग लीका तासु मुकुट तुम्हें चारि चलाए, कहूँ तात कवनि विधि पाए। परंतु जिन पर प्रभु की कृपा है, जो भगवान के चरणों के अनन्य भक्त हैं, उनमें कभी किसी प्रकार भी अहंकार नहीं आता। उस समय अंगद जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी, सामदान अरुदंड विभेदा, नृप उर्बसहि नाथ कह बेदा। जैसे अंगद ने कुछ किया हो, इसका उन्हें बोध तक नहीं। वे सर्वथा निरभिमान हैं। इसके पश्चात युद्ध हुआ, रावण मारा गया। उस युद्ध में युवराज अंगद का पराक्रम वर्णातीत है। लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पधारे, राज्य अभिषेक हुआ। अंत में कपि नायकों को विदा करने का अवसर आया। भगवान एक एक करके वस्त्राभरण देकर विदा करने लगे। अंगद का हृदय धक धक करने लगा। वे एक कोने में सबसे पीछे दुपक्कर बैठ गए। कहीं प्रभु मुझे भी जाने को न कह दें, इस आशंका से श्री राम के चरणों से पृथक होना होगा, इस कल्पना से ही वे व्याकुल हो गए। जब सभी वानर, यूथपतियों एवं रीछ नायकों को भगवान अपने उपहार दे चुके, जब सब आज्ञा पाकर उठ खड़े हुए, तब अंत में प्रभु ने अंगद जी की ओर देखा। अंगद का शरीर कांपने लगा, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधो, मरति बेर नाथ मोहे बाली, गयहूँ तुम्हारे कोछे घाली, असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जनी तजहूँ भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊँ कहाँ तजि पद जल जाता, तुम ही विचारि कहूँ नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहूँ शरण नाथ जन दीना, नीच टहल ग्रह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भव तरी हूँ। अंगद जी कहते हैं, नाथ मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला है। अब आप मेरा त्याग ना करें, मुझे जिस किसी भी प्रकार अपने चरणों में ही पड़ा रहने दें। यह कहकर अंगद श्री रघुनाथ जी के चरणों पर गिर पड़े। करुणा सागर प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगाया। अपने निजी वस्त्र, आभरण, अपने कंठ की माला श्री राघव ने अंगद जी को पहनाई। स्वयं अंगद को पहुंचाने चले। अंगद बार बार प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार उस मुख कमल की ओर देखते हैं, बार बार सोचते हैं कि प्रभु मुझे रुकने को कह दें। दूर तक दया धाम ने अंगद को पहुंचाया। श्री हनुमान जी सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री राम के पास लौटने लगे। तब अंगद जी ने कहा कि हे हनुमान जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद दिलाते रहना। जय श्री राधे।